संडे, रविवार। ईसाई लोगों के लिए संडे 3 तरह का होता है। पहला संडे जो कि नॉर्मल संडे, ईसाई लोग अपना कुछ भी कम रहे वो सारे के सारे काम छोड़ करके उसी दिन चर्च को जाते हैं और अपना आराधनाएं और क्रियाएं सब करते हैं। दूसरा संडे वो है ईस्टर संडे। यीशु मसीह कब्र में 3 दिन रहने के बाद मृतकों में से जी उठा। यीशु मसीह की पुनरुत्थान वो एक संडे, क्योंकि रविवार को यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। ये हो गया आपका दूसरा संडे। तीसरा संडे मिशन संडे, वो है क्या? ऑल वर्ल्ड में कैथोलिक लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं और उसको कहते हैं मिशन संडे। मिशन संडे क्या है? जबकि पूरी दुनिया एक मिशन बन जाते हैं। कैथोलिक चर्च की विश्वव्यापी पुकार हर साल की अक्टूबर महीना का तीसरा रविवार यह है मिशन संडे। एक ऐसा दिन जबकि पूरी दुनिया के कैथोलिक एक साथ धड़कते हैं। एक ऐसा दिन कोई सीमाएं नहीं रहती, ना भाषा, ना देश, ना रंग, बस एक ही मिशन होता है। मसीहा की प्रेम हर व्यक्ति तक पहुंचे, यह है मिशन संडे। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि तुम सभी ईश्वर की मिशनरी हो। नमस्कार साथियों, जर्नी टू हेवन यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत है। चैनल में अगर पहली बार है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक रहस्यमय और प्रेरक यात्रा की ओर, मिशन संडे की अनोखा कहानी की ओर। मिशन संडे कब और कैसे शुरू हुई? कहानी शुरू होती है लगभग 100 साल पहले सन 1926 में रोम में बैठे एक संत की, जिसका नाम पोप पियुस 11। उन्होंने देखा कि दुनिया के कोने कोने में मिशनरियों ने कठिन परिस्थितियों में से काम कर रहे हैं। कहीं अफ्रीका के जंगल में से तो कहीं अमेरिका और अनोसिया के दूरस्थ द्वीप पर। लेकिन समस्या ये थी, मिशनरियों को आर्थिक मदद कहीं से भी मिल नहीं रहा था और कोई लोग तो ये भी नहीं जानते थे चर्च का मिशन क्या है। लेकिन मिशनरियों में काम कर रहे थे। तब भी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के पोप पियुस 11 ने सन 1926 को घोषणा की, हर साल अक्टूबर तीसरा रविवार को कैथोलिक समाज, ऑल वर्ल्ड का कैथोलिक समाज उन लोगों के लिए प्रार्थना करेगा और आर्थिक दान देगा ताकि मसीहा के संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच पाए। और इसी के साथ जन्म हुआ ऑल वर्ल्ड में वर्ल्ड मिशन संडे का। यह केवल एक दिन नहीं था, बल्कि विश्वव्यापी एक आंदोलन था जिसने लाखों लोगों के दिल से मिशन की ज्वाला जलाई। मिशन संडे की दृष्टि, मिशन संडे की विजन बहुत सुंदर और गहरा है। इसका उद्देश्य केवल धन जुटाना नहीं, बल्कि पूरा मानवता की प्रेम और करुणा को मिशन संडे से जोड़ना है। इसकी नींव 3 स्तंभों पर टिकी हुई है। 1, प्रेयर, प्रार्थना। हर ईसाई को बुलावा दिया जाता है कि वो मिशनरी के लिए प्रार्थना करे जो दूर देश में कठिन परिस्थितियों में ईश्वर का वचन फैला रहे हैं। 2, साइदरी, पार्टिसिपेशन। मिशन केवल पादरियों और नन का ही कार्य नहीं, हर ईसाई अपने जीवन में अपने कर्म से
मसीही के प्रेम का साक्षी बन सकते हैं। तीसरा, दान, ऑफरिंग। जो स्वयं नहीं जा सकता वो अपने योगदान और प्रेम से मिशन को सहारा देते हैं। इसी कारण इसी दिन को मिशन संडे कलेक्शन पूरी दुनिया में एक साथ की जाती है और ये कलेक्शन पूंजी वेटिकन के माध्यम से उन क्षेत्र को पहुंचाया जाता है जहां इसकी सबसे आवश्यकता है। यह दिन हमें याद दिलाता है मिशन केवल बाहर नहीं होता है, मिशन हमारे भीतर से शुरू होता है। मिशन संडे कैसे काम करता है? अब सवाल उठता है, यह दिन वास्तव में कैसे काम करता है? इसका संचालन होता है पॉलिटिकल मिशन सोसाइटीज PMS माध्यम से। ये एक वेटिकन के अधीन वैश्विक संगठन है जो कि 4 शाखाओं में कार्य करता है। एक, प्रोपगेशन ऑफ द फेथ, मिशनरियों को सहायता प्रदान करना। 2, सेंट पीटर द अपोस्टल, मिशनरी छात्रों के प्रशिक्षण में मदद। 3, होली चाइल्डहुड एसोसिएशन, बच्चों में सेवा और प्रेम का भावना जगाना। 4, मिशनरी यूनियन ऑफ प्रीस्ट एंड रिलीजियस, पादरियों और नॉन में मिशनरी भावना विकसित करना। हर साल जो भी अमाउंट मिशन संडे में एकत्र होता है वो वर्ल्ड मिशन फंड में जमा होता है और वेटिकन उसे उस क्षेत्रों में भेजता है जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा की सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वेटिकन का भूमिका, वेटिकन कैथोलिक चर्च का हृदय है। मिशन संडे की एक विशाल अभियान केंद्र वेटिकन ही है जहां स्थिति कांग्रेगेशन फॉर द इवेंजलाइजेशन ऑफ पीपल, जिससे पहले प्रोपेगेंडा फिडे कहा जाता था, पूरे मिशन कार्य की देखरेख वही करता है। हर साल पोप स्वयं एक विशेष संदेश जारी करता है जिसमें वो सभी कैथोलिक में आग्रह प्रकाश करते हैं कि प्रार्थना, बलिदान और साक्ष्य से मसीहा के मिशन में सहभागी बनो। यह संदेश हर भाषा में अनुवादित होकर दुनिया के हर चर्च में सुनाई देता है। जैसे एक दीपक जो कि सबके दिलों में समान प्रकाश फैलाता है, ठीक उसी तरह यह भी काम करता है। मिशन संडे का वास्तविक प्रभाव शायद हमें एहसास नहीं होता, पर मिशन संडे ने अनगिनत जीवन बदले हैं। सुदूर अफ्रीका के एक छोटे गांव में स्कूल, एशिया में हॉस्पिटल, लैटिन अमेरिका के गरीब बच्चों पर मुस्कान, ये सब मिशन संडे का कारण संभव होता है। यही है उसी दिन की असली शक्ति। प्रेम की वही श्रृंखला रोम से रांची तक, लंदन से लैटिन अमेरिका तक फैलती है। आज का संडे हम सब मिशनरी है। मिशन संडे केवल एक इवेंट नहीं, ये हमारी आत्मिक पुकार है। हमारे घर, हमारे समाज, हमारे कार्यालय, सब कुछ मिशन का क्षेत्र है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं और किसी दुखी को सांत्वना देते हैं या प्रेम से किसी को क्षमा करते हैं, हम भी मिशन का मिशनरी बन जाते हैं। यही है मिशन संडे का संदेश। हर ईसाई एक मिशनरी है।
1926 में जो बीज पोप 11 ने बोए वो आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसकी शाखाएं हर महाद्वीप तक फैल चुका है। और जब हर साल अक्टूबर का तीसरा रविवार आता है तो ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और हमारा मिशन है दुनिया को मसीह का प्रेम से बदल देना। यदि आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आया तो कृपया पहली बार अगर आप हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और किसी एक बंदे को शेयर कीजिए कि उसको भी पता चले कि अक्टूबर महीना का तीसरा रविवार मिशन संडे का वो दिन जब हम प्रेम से यीशु मसीह को वाणी फैला सकते हैं। वीडियो देखने के बाद यह संदेश किसी को पहुंचाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। यही तो मिशन है। वीडियो आप देख रहे हैं इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष प्रदान करे और आप भी मिशन संडे में यीशु मसीह का मिशनरी बन जाएं। धन्यवाद।